हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज डेट है 29 जून। तो मॉर्निंग का टाइम है और कल रात को यहाँ पर बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी और सुबह 5 बजे तक यहाँ बारिश बहुत तेज़ थी। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी भर चुका है छत में भी। लेकिन सुबह बहुत जल्दी धूप आ जाती है, 6 बजे के करीब धूप आ जाती है, तो इस वजह से ना पूरा पानी सूख गया था। और किनारे की साइड से यहाँ पर क्योंकि ढलान नहीं है छत की नीचे की तरफ, तो इसलिए यहीं पर जमा हो जाता है। तो अभी उसी को क्लीन करने के लिए मैं आई थी छत में। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे सामने थी वो ये हो रही थी कि कल रात को जब बारिश हुई होगी तो उस टाइम पर बहुत तेज़ आंधी भी चली होगी, नहीं तो इतने सारे पत्ते उड़ के कहाँ से आ जाते। और पत्ते भी ये वो वाले पत्ते नहीं थे जैसे नॉर्मल पत्ते होते हैं ना, वैसे नहीं थे, एकदम छोटे छोटे बारीक से पत्ते थे। और जैसे जैसे मैं इनको साफ़ कर रही थी वैसे ही ना ये उड़ के वापस से पीछे चले जा रहे थे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ऊपर से धूप इतनी तेज़। कहते हैं मॉर्निंग के टाइम पे हल्की धूप रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज तो पता भी नहीं चल रहा था कि सुबह के टाइम पे इतनी तेज़ बारिश हुई होगी, क्योंकि इतनी तेज़ वाली धूप, और जितनी तेज़ बारिश होती है ना नेक्स्ट डे को उतनी ही तेज़ धूप लगती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह से ही बहुत भयानक वाली गर्मी हो रही थी और मैंने ना 3 झाड़ू चेंज कर दिए थे कि किसी से तो लगेगा ये झाड़ू, किसी से तो ये पत्ते साफ़ हो जाएं, लेकिन नहीं हो रहे थे। आप लोग देख सकते हो 3-3 बार मैंने झाड़ू को चेंज किया, बट कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और इतनी मुश्किल से मैंने इन पत्तों को इकट्ठा किया और फिर मैं ना एक एक जगह पे ही ऐसे एक एक जगह पे इकट्ठा कर रही थी। पूरे छत को एक साथ मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। पत्ते तो इकट्ठा हो ही नहीं रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने क्लीन किया। बिल्कुल ऐसा जैसे रुई होती है ना, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे छत में रुई फैली हुई हो, इतने हल्के वो पत्ते थे। जैसे जैसे मैं झाड़ू लगाती जा रही थी ना आगे आगे, वैसे वैसे वो पत्ते वापस से झाड़ू की हवा से ही उड़कर वापस आ रहे थे उल्टा पीछे की तरफ। तो इसलिए मुझे आज बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था छत को क्लीन करते करते, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो उस चीज़ से मुझे पता चल गया कि मुझे टोटल कितना टाइम लगा। तो कम से कम मुझे 25 मिनट लग गए थे इस छत को साफ़ करने में। उतना बड़ा छत नहीं है, नॉर्मली अगर क्लीन करो तो इतना टाइम नहीं लगता है, बट जब आज मैंने क्लीन किया ना तो बहुत टाइम लग गया था। बट जैसे तैसे करके ना 3-4 झाड़ू चेंज कर करके मैंने यहाँ पर साफ़ कर ही दिया और बड़ी मुश्किल से ये काम मेरा ख़त्म हुआ। तो मैं अंदर आई, थोड़ी देर बैठी, रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ बेड में बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे जो धोकर रखे हुए थे, तो इनको मैं ना पहले ही अंदर लेकर आ गई थी। अगर मैं इनको बाहर छोड़ देती ना तो ये भी आंधी के साथ उड़ के फिर से पूरे गंदे हो जाते, क्योंकि गिर जाते सारे तो पानी में, फिर गंदे हो जाते। और पहले ही लेकर आ गई तो अच्छा हुआ मैं लेकर आ गई, नहीं तो मेरा काम और दुगना हो जाता। तो जैसे गर्मी होती है ना तो बारिश को देखकर अच्छा तो बहुत लगता है कि बारिश हो रही है। कल रात को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैंने बाहर छत का हाल देखा तो मेरा दिल टूट गया इतना ज़्यादा। और ऊपर से धूप भी इतनी जल्दी आ गई थी, तो तब ना मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम किए। सबसे पहले तो ये कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड करके इनको सेट कर दिया था। उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और फिर मैं नहाने के बाद मैंने पूजा की और उसके बाद मैं आई थी किचन में। तो आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, क्योंकि डेली डेली हेयर वॉश करना फिर ठीक नहीं होता, बाल बहुत कच्चे हो जाते हैं और मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो इसलिए। और सुबह उतना ज़्यादा मेरा और मेरे हस्बैंड का ना कुछ ज़्यादा हैवी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आज मैगी बना लेते हैं। तो फिर मैंने मैगी के लिए सब तैयारियां करके रखी हुई थी। तो एक बड़े साइज़ का प्याज कट किया और साथ ही एक छोटा सा टमाटर था तो उसको कट किया। और ये जो मैगी है आटा वाली मैगी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही है और मार्केट से लेके ही आए हैं। तो आज ना हम लोग मॉल जाने वाले हैं, तो मॉल से कुछ सामान लेना था, ग्रॉसरी की कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो करने जाएंगे। इसलिए आज जल्दी जल्दी सारे काम मेरे हो रहे थे। सुबह जल्दी उठ गई थी तो जल्दी ही सारे काम निपट चुके थे, कपड़े धोना ये सब काम। तो बस फिर हमने सोचा थोड़ा बहुत ही बनाते हैं, अगर एकदम सब्जी रोटी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा और धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। तो मॉल जाने में कम से कम यहाँ से ना 1 आधा घंटा तो लग ही जाता है। और ऐसा समझ लीजिए कि 3-4 घंटे तो हमारे फिर शॉपिंग में ही निकल जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ ख़रीदनी होती है, उसके बाद काफ़ी सारा काम होता है। तो आते आते ना इतना टाइम तो हो ही जाना था, इसलिए मैंने सारी तैयारियां ना सुबह के टाइम पे ही कर दी थी, मॉर्निंग में ही। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैगी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है जब इस तरह से प्याज टमाटर डाल के बनाओ। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, मैगी मसाला ही डाला है। और अगर मेरे पास कभी एक्स्ट्रा पैकेट रखा रहता है ना तो मैं वो भी डाल देती हूँ।
तो आज ना मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ गई थी और फटाफट से मैंने सारे काम कर लिए थे। बस नहाने का ये चक्कर रहता है ना कि जब तक मेरी पूरी साफ़ सफाई नहीं हो जाती तब तक मैं नहाती नहीं हूँ। और सीधे एक बार मॉर्निंग में उठ के नहा लो और फिर बाद में साफ़ सफाई करो तो बड़ा अजीब सा होता है, खुजली सी होने लगती है, इसलिए मैं नहीं नहाती हूँ। पहले ही सारा काम हो जाने के बाद ही नहाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने डाल दिया था टमाटर और उसमें डाल दिया मैंने पानी। तो जब तक पानी में बॉईल आता है तब तक मैंने ये मैगी को ऐसे तोड़ दिया है, बिल्कुल बारीक नहीं करती हूँ बट ऐसे ही तोड़ा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको मिक्स कर देंगे और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ मैं, नहीं तो वो बहुत गल जाती है। साथ ही ना बगल पे मैंने गैस में चाय चढ़ा दी थी। बिना चाय के तो नाश्ता इनकम्प्लीट होता है, मतलब हम लोगों का इनकम्प्लीट होता है। और हमें नाश्ते के साथ चाय पीने की ना बहुत ही बुरी आदत है, नहीं पीनी चाहिए वैसे नाश्ते के साथ चाय, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है पहले से ही, तो हम लोग इसीलिए पीते हैं। तो बस यहाँ पर चाय एक तरफ बन जाएगी और दूसरी तरफ मैगी बन जाएगी। साथ ही साथ ना मेरे और भी काम होते जा रहे थे, जैसे जैसे काम हाथ लग रहे थे वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था और ये सारे के सारे बर्तन रखे हुए थे। काफ़ी सारे हो जाते हैं लेकिन आज उतने सारे नहीं हुए थे, क्योंकि जैसे जैसे बर्तन होते हैं ना तो मैं उधर वाले किचन में ही वॉश कर देती हूँ। वहाँ पर भी मैंने पानी रखा हुआ है टब में। तो ये जो किचन आप लोग देख रहे हैं ये दूसरा वाला किचन है जहाँ पर पानी आता है। तो सुबह के टाइम के और दोपहर के टाइम के बर्तन मैं यहीं पर वॉश करती हूँ। तो हस्बैंड कब से तैयार होकर बैठे हुए थे, कह रहे थे कि फटाफट से तैयार हो जाओ। तो फिर हम लेडीज़ लोग का ये होता है ना कि जब तक हमारे सारे काम ख़त्म नहीं हुए तब तक हम लोग तैयार कैसे ही होंगे। तो फिर मैं इनसे कह रही थी कि आप तो तैयार हो चुके हो, आपके तो काम हो गए होंगे खेतों के, जो आप खेत में जाते हो वो सारे काम तो आपके सुबह ही हो जाते हैं। लेकिन मेरे जो अंदर घर के सारे काम रहते हैं ना तो मैं बड़े आराम से करती हूँ, इत्मीनान से करती हूँ अच्छे से। तो वो काम मेरे अभी कंप्लीट नहीं होता और जब तक बर्तन ना वॉश करो और किचन को साफ़ ना करो तो तब तक काम नहीं लगता है कि हो गए हैं सारे काम। तो ये आदत तो बनी रहती है। तो फिर मैंने इनसे कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, फिर मैं ये सारे काम कर लेती हूँ एक बार अच्छे से और उसके बाद ही मैं आऊँगी। नहीं तो फिर थके हुए अगर कहीं से आ रहे हैं उसके बाद अगर ऐसा किचन मिल रहा है पूरा बिखरा हुआ तो उस किचन में ना काम करने का बिल्कुल नहीं मन करता। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि बड़े आराम से मुझे अपना काम करने दीजिए, जब तक मैं अच्छे से साफ़ नहीं करूँगी ना तब तक तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है चलो कर लो अपना काम। तो वैसे अभी ना मॉर्निंग में इतना टाइम भी नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग 8:30 का टाइम हो रहा था। हम लोगों ने जल्दी कर लिया था ब्रेकफ़ास्ट और सारे काम भी ना मेरे जल्दी हो गए थे, क्योंकि जैसे जल्दी उठ गई थी तो फटाफट हो गए थे सब काम। तो अभी बस किचन में पोछा लगाना था, दोबारा से लगाया है मैंने किचन में पोछा। एक बार सुबह लगा दिया था, एक बार अभी लगाया है, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना तो इसलिए दोबारा लगाया। और अभी सुबह के टाइम पर ही मैंने दाल चढ़ा दी थी, अरहर की दाल रखी है मैंने, उसमें मैं सब कुछ डाल देती हूँ पहले ही। जब मैं उसको बॉईल करती हूँ ना तो उसी टाइम पे मैं टमाटर भी कद्दूकस करके डाल देती हूँ, साथ ही मिर्च मसाले नमक और ऑयल डाल देती हूँ। तो सबसे इजी मुझे अरहर की दाल लगती है बनानी, क्योंकि ये फटाफट से बॉईल हो जाती है और सिर्फ 3 सीटी में ही अच्छे से गल जाती है। तो इसलिए मैंने कहा जब तक मैं तैयार होती हूँ, अपने बाल वाल बांधती हूँ, तब तक तो ये दाल बन जाएगी। तो इसको मैं रख दूँगी ऐसे ही और फिर जब हम वहाँ से आएंगे तो सीधे मुझे तड़का लगाने का काम बचेगा, तो तड़का लगा लूँगी। फिर इजी रहता है, कहीं से आ जाओ तो थकान महसूस नहीं होती उतनी ज़्यादा। और यहाँ पर ना मैंने लहसुन को भी छील कर रख दिया था। तो लहसुन काफ़ी बड़े साइज़ की कलियाँ थी ये लहसुन की, ये मेरे पापा लेकर आए थे दुकान से, तो पापा ने मुझे भी दी है। तो बस ये सारे काम एक बार जैसे हो जाते हैं ना तो इसको ढककर मैं रख दूँगी। प्याज अभी कट नहीं करूँगी, प्याज उसी टाइम पे आकर ही कट कर लूँगी। और बस यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर दिया है मैंने काउंटर टॉप को। बाकी मैंने जो सुबह नहाई थी तो कपड़े धुलकर अंदर ही रखे हुए थे, उनको भी मैं बाहर ले आई थी छत में सुखाने के लिए रख दूँगी। तो बस मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं और अब मुझे शांति रहेगी जहाँ भी जा रही हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद ना मुझे ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहेगी कि मुझे इतने सारे काम करने हैं, थोड़ा आराम से बैठ कर करूँगी सारे काम, क्योंकि लंच का सारी तैयारी तो हो ही चुकी है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग मॉल चले गए थे और सारा सामान जो भी हमें लेना था हम लोग लेकर आ चुके थे। और घर आते ही सबसे पहले तो मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी और साथ ही एकदम चिपचिप वाली गर्मी सी लग रही थी, पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं नहा के और उसके बाद किचन में आई हूँ लंच बनाने के लिए। तो दाल मैंने पहले से ही बॉईल करके रखी थी और अब बस उस पर तड़का लगाना था। तो मैंने घी का तड़का लगाया, लहसुन डाला और प्याज कट किया
तो हम लोग ना मॉल से जल्दी आ गए थे क्योंकि बारिश होने वाली थी और मौसम बहुत ख़राब सा हो रहा था, इसलिए हमने कहा कि जल्दी चले जाते हैं। सामान जो हमें लेना था हमने फटाफट से लिया और घर आ गए थे। तो ये देखिए हमारा लंच हो चुका है रेडी। और चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर से एक अच्छे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।